पटियाली कोतवाली इलाके के तहसील रोड पर बने मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी के बयान के बाद पटियाली समेत कासगंज की सियासत गर्माती नजर आ रही है। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी ने हनुमान जयंती से पहले तहसील रोड पर बने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर लगाकर करने की बात कही थी। नितिन चतुर्वेदी ने कहा था कि अजान के दौरान इतनी तेज आवाज में नमाज अदा की जाती है जिससे कहीं ना कहीं पास में ही बने मंदिर में श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अगर अजान इतनी तेज आवाज में होती है तो हनुमान चालीसा भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर बजाई जाएगी। मैंने देखा है कि दिन में 5 बार मेरे दुकान के सामने मस्जिद है, उसमें 5 बार नमाज होती है और लाउड स्पीकर का साउंड आप सुनेंगे तो आपको आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आप अपनी बात नहीं सुन पाएंगे। अच्छा। उनका साउंड इतना तेज रहता है। हाँ। बार बार लोगों ने विरोध भी किया लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। हाँ। उसको देखते हुए हम लोगों ने पटियाली के 2 मंदिरों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा की शुरुआत की है। हाँ। और धीरे धीरे हम पटियाली के अन्य मंदिरों पर भी साउंड द्वारा हनुमान चालीसा और आरती की शुरुआत कर रहे हैं। जब इस मामले में पटियाली कस्बे में लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि पटियाली गंगा जमुनी तहजीब का कस्बा है। यह गुरु द्रोणाचार्य की कर्मस्थली है और आमिर खुसरो की जन्मस्थली है। यहाँ से उर्दू की पहली शायरी का जन्म हुआ है। यहाँ हमेशा हिंदू और मुसलमान आपस में साथ रहे हैं, इसलिए ये कहना गलत है कि मंदिर में हनुमान चालीसा के दौरान अजान व्यवधान पैदा करती है। भाई ये बात हमारी पटियाली में तो कहीं चली नहीं है, प्रेस की जुबानी मालूम हो रही है, क्योंकि हमारी पटियाली ऐसी बस्ती है हमेशा अमन अमान में रही है, यहाँ कभी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है। और रह गया हनुमान चालीसा की बात, परसों तरसों मेरे ख्याल से हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती पे अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा तो फिर कब पढ़ा जाएगा, और उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आज़ान के विरोध में, आज़ान का बात अलग है, आज़ान का विरोध क्या, उनका कोई टाइम हर आज़ान के वक्त थोड़ी पढ़ा जाएगा, उनका एक मखसूस टाइम होगा जो पढ़ा जाए, तो उस दिन आज़ान वालों को थोड़ा ख्याल रख लेना चाहिए। कोई बात नहीं है, कोई त्यौहार तो एक दिन आया है ना साल में, तो हो जाए हनुमान चालीसा, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसी हो तो। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि आजान हनुमान चालीसा के टाइमिंग के संबंध में बात कही गई है, तो मैं मौके का निरीक्षण किया हूँ, दोनों पक्षों से बात किया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ पे दोनों पक्षों में, दोनों समुदायों में सामाजिक सौहार्दता, आपसी भाईचारा बनी हुई है और इसकी मिसाल अभी भी कायम है। और जो भी टाइमिंग की बात है उनका आपस में आपसी सहमति, आपसी भाईचारे के अंतर्गत आता है। उसमें जो है किसी प्रकार की कोई अशांति या कोई दुर्व्यवस्था पैदा नहीं हो रही है। पटियाली कस्बे के रहने वाले अनवर अली कहते हैं कि पटियाली में शुरू से ही कौमी एकता का माहौल रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि रमज़ान और रामलीला का समय एक ही रहा है और रामलीला खेलते खेलते फजर की नमाज का वक्त हो गया तो रामलीला अपने आप रुक गई और फजर की नमाज अदा कर दी गई। वहीं इस मामले में जब पटियाली के सीईओ RK तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में बयान देने वाले नितिन चतुर्वेदी से जब बात की गई तो उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि नमाज और हनुमान चालीसा के समय में काफ़ी गैप रहता है, लिहाजा किसी के लाउड स्पीकर से किसी को दिक्कत नहीं होती है। दोनों धर्मों के लोगों में आपसी सद्भाव है। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए कासगंज से विवेक रॉय की रिपोर्ट।